बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. If x1, x2 and x3 are the enthalpies of HH bond, HO bond and OH bonds respectively, and x4 is the enthalpy of vaporization of water, estimate the standard enthalpy of combustion of hydrogen. और यहाँ पे बच्चों हमारे पास चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनके कॉम्बिनेशन के बेसिस पे. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है हमारे पास, ये बेसिकली हेजस लॉ का सवाल है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हमें इंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है हाइड्रोजन का. मतलब जो हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ और जो वाटर बन रहा है उसके लिए कितना एनर्जी चेंज अपने को देखने को मिलेगा. तो यहाँ पर देखिए आपके पास H2 है यानी कि हाइड्रोजन है, और ये रिएक्ट करेगा आपके साथ ऑक्सीजन के साथ हाफ O2 के साथ और फॉर्म करेगा बच्चों H2O लिक्विड. ठीक है. अब H2 जो है वो आपका गैसियस फॉर्म में है, O2 जो है आपका गैसियस फॉर्म में है, बट H2O जो बना है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में बना है. नाउ सी, सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो जो H2 है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों 2H गैसियस में. तो इसके लिए आपको कितना देना पड़ेगा, इसके लिए आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना. तो ये हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे देना पड़ेगा हमें, और ये बॉन्ड एनर्जी एच एच के बीच वाले उतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें. उसके बाद O2 को हमें तोड़ना पड़ेगा ऑक्सीजन गैसेस में इस तरह से. तो आपके पास यहाँ पर हाफ बॉन्ड एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी क्योंकि हाफ मोल O2 है ना. तो बॉन्ड एनर्जी O O के बीच का जो एनर्जी है वो आपको देना पड़ेगा. राइट. अब देखिए ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे. तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर से बनेगा वाटर. तो ये वाटर कैसे, देखिए ये जब इन दोनों ने कंबाइन किया होगा तो यहाँ पर आपको वाटर बनेगा, और वो वाटर बनेगा गैसियस फॉर्म में. अब समझना यहाँ पर एक बात कि ये जो गैसियस फॉर्म में वाटर बना है तो यहाँ पर भी तो एनर्जी इवॉल्व हुई होगी ना. और वो एनर्जी कितनी इवॉल्व हुई होगी, टू इंटू बॉन्ड एनर्जी जो इवॉल्व हुई है वो ओ एच के बीच की एनर्जी इवॉल्व हुई है. ये माइनस साइन में आएगा क्योंकि ये इवॉल्व हुई एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी जो हमने ये वाली दी है ये प्रोवाइड की है हमने, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे. और बॉन्ड एनर्जी जो ऑक्सीजन को डिसोसिएट करने में लगी है वो भी हमने प्रोवाइड की है, इसीलिए हमने उसे पॉजिटिव साइन में लिया है. अब H2 गैस से यहाँ पे H2O लिक्विड बनेगा. तो इसके लिए बच्चों हमारे पास होना चाहिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन. अच्छा देखिए इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन के इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है इससे निकलेगी, गैस से लिक्विड में जा रहा है ना. तो ये भी हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन जो है नेगेटिव में ले लिया. अब ये जो है कंबशन वाली एनर्जी ये हो गई है, ये आपको पूछा गया है इंथैल्पी ऑफ कंबशन. तो ये वाला एनर्जी अब कितना हो जाएगा, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन विल बी इक्वल्स टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच प्लस हाफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ओ ओ माइनस टू बॉन्ड एनर्जी ओ एच. अच्छा साइन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, और ये माइनस डेल्टा वेपराइजेशन ऑफ डेल्टा इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए. अब इन सारी वैल्यूज को बच्चों यहाँ पर रख दीजिए. देखिए बॉन्ड एनर्जी आपके लिए एच एच के लिए कितनी दी हुई है, ये दी हुई है x1. ऑक्सीजन के लिए दी हुई है ये x2, और क्योंकि हाफ मोल के लिए तो ये हो जाएगा x2/2 माइनस 2 इंटू बॉन्ड एनर्जी ये हो जाएगा 2x3. और आपके पास एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया हुआ है x4, तो ये हो जाएगा -x4. यही आ जाएगा हमारा टोटल कंबशन के लिए एनर्जी. ठीक है. तो ये कहाँ दिया हुआ है बच्चों हमारे पास ऑप्शंस में, ये दिया हुआ है हमारे पास ऑप्शन बी में. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.